इस वक्त हमारे साथ डेप्टी स्पीकर के जो वकील हैं, लीगल एड इरफान कादिर साहब, वो मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, अब आप लोगों ने तो एहतजाजन बेंच के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, हेयरिंग का भी हिस्सा नहीं बने हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या उसके बाद लीगली आप लोग करना चाह रहे हैं? एक तो जो कल का फैसला था जिसमें कि उन्होंने फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करने से इनकार किया, उसके बारे में मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बता दिया था कि हम रिव्यू फाइल करेंगे उसके खिलाफ। और उससे पहले मैंने उनसे ये कहा था कि ये अनप्रेसिडेंटेड बॉयकॉट, जो कि पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में कभी इतने इस मैग्नीट्यूड का बॉयकॉट सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के खिलाफ कभी नहीं हुआ, तो इसको देखते हुए मेरे क्लाइंट्स जो हैं उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि मैं अब इस प्रोसीडिंग्स का हिस्सा ना बनूं। तो लिहाजा मैंने ये दोनों बातें करके तो मैं वहाँ से अपने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अब मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मौका था सुप्रीम कोर्ट के लिए, अगर हमारी बात मान लेते तो ये जो एक कंट्रोवर्सी मची हुई थी, उनकी जो इंडिपेंडेंस पे जो एक सवालिया निशान आ रहा था या उनके बाइस पे जो सवालिया निशान आ रहा था, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी सुप्रीम कोर्ट ने मिस कर दी है। अब जो भी फैसला आएगा वो उस डिपेंड करता है कि वो कितना फैसला कानूनी तौर पर या मंतकी एतबार से खराब होगा। अगर तो कम से कम खराबी होगी तो डैमेज कम होगा, वरना डैमेज ज्यादा होगा, और जो डैमेज हो चुका है वो तो हो चुका है। सर, डेप्टी आपने बात की कि फुल कोर्ट को आप रिव्यू के लिए जाएंगे, लेकिन डेप्टी स्पीकर की रूलिंग में जो भी फैसला आएगा क्या उसे आपकी पार्टी तस्लीम करेगी मुकम्मल तौर पे? मतलब है जो आपका क्लाइंट है। देखिए, मैं तो डेप्टी स्पीकर हूँ, मैं तो पार्टी नहीं हूँ ना जी। जी हाँ, अब मुझसे सवाल मेरे बारे में करें। तो सर, क्या जो फैसला आएगा वो कबूल रहेगा रूलिंग को लेकर? फैसला तो कभी भी मेरा ख्याल है वो देखें क्या फैसला करते हैं, क्योंकि उनको एतराज डेप्टी स्पीकर पे मेरे क्लाइंट पे ये था कि मेरे क्लाइंट को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर समझ नहीं आया। तो मैंने जब सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के हुक्म बताए तो सुप्रीम कोर्ट को खुद भी समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कि इसमें इतना उभाम है, तो मेरे क्लाइंट ने अगर आपके एक गलत फैसले पे भी अमल दरामद करके उस पर एग्री कर लिया तो उसका कसूर क्या है? गलती तो जो है वो तो फैसला तो आपका गलत है। सर, ये कौन से दलाइल थे जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं आपके समझ आ सके, जिनमें आप कह रहे हैं कि वहां सुकून की बात जिस पे हो रही? हाँ, अच्छा सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट इसी सवाल को लेके चल रहा था। उनका कहना था कि हमारा फैसला डेप्टी स्पीकर साहब को तो समझ ही नहीं आया, हमने तो बड़ा कमाल। तो लिहाजा मैंने उनको कहा कि जी आपने जिस वजह से आप कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आया, आप रिलाय कर रहे हैं शिक 3 पे। शिक 3 में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री पार्टी को फौकियत हासिल होगी। तो लिहाजा वो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री पार्टी की फौकियत को स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने नहीं देखा। तो मैंने कहा कि पैरा 2 और 1 भी तो पढ़ ले, जहां आपने कहा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी पर पॉलिटिकल पार्टी को फौकियत होगी। तो लिहाजा उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और वो मेरी बात माने। बाकी 2 जजेस जो है एकदम खामोश हो गए, क्योंकि उनको उस वक्त एकदम अंदाजा हो गया था कि भाई इसके आगे अब आप क्या बात करेंगे। इरफान कादिर साहब, एक बात और आपसे जानना चाहते हैं जिस पर वहां भी आपसे सवाल मतलब कोर्ट के अंदर इसके ऊपर बात हुई मामले पे। जो खत का मामला है चौधरी शुजात के डेप्टी स्पीकर के पास, वो उनको वहां बैठे जब वोट काउंट हो रहा था उस वक्त मौसूल हुआ था, वो खत पहले से उनके पास था? देखिए, फैक्चुअल कंट्रोवर्सी तो थी नहीं यहाँ पे। जब हम कोई बात करते थे तो वो कहते थे जी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी थोड़ी है इस केस में। इस केस में तो तशरीह का मामला है, और तशरीह जो है कि ऐसी ऑर्डर की करनी थी जिस ऑर्डर के अंदर तजाद था। इन हालात में इन चीजों पे तो बात ही नहीं हो रही थी। और हकीकत ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर की जो वर्किंग है उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? इमरान खान साहब जब फैसले करते हैं तो वहां क्या सुप्रीम कोर्ट अंदर घुस के बैठी होती है साथ उनके? तो लिहाजा पॉलिटिकल पार्टी के अंदर के जो फैक्ट्स हैं, इनके अंदर के मामलात हैं, अगर पार्टी हेड ने उनको बता दिया है, उनको स्पीकर को, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है और वो भी मुबहम है, तो उसमें डिप्टी स्पीकर का क्या कसूर है?
सर मैं अब आपको एज ए लीगल माइंड इस वक्त सवाल करना चाह रही हूँ, मैं डिप्टी स्पीकर के उस पर नहीं जाना चाह रही। जो भी मालूमात आपके पास है, क्या जो पार्लिमानी पार्टी थी काफ लीग की, डिप्टी स्पीकर से पहले उनके पास ये पैगाम या डायरेक्शन मौजूद था चौधरी शुजात का कि उन्हें वोट कहाँ और कैसे करना है? इस पे सारे केस पे कोई बात नहीं हुई। सर मैं फैक्चुअली आपसे जानना चाह रही हूँ। मेरे पास तो सारे लीगल पॉइंट्स थे, मैं तो उन पे बात कर रहा था। फैक्चुअल तो उन्होंने भी मुझसे नहीं पूछा और लीगल पॉइंट्स सर हमारे लिए एक बात अहम है कि 184(3) में तो आप लॉ पे बात करते हैं ना, और जजेस भी आपसे फैक्ट्स नहीं पूछ रहे होते। एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक अकेले जज का जो फैसला है वही पूरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। ये सेंटिटी सुप्रीम कोर्ट के जज को हासिल है। अब पाकिस्तान की तारीख अगर देखें जस्टिस मुनीर से लेके अब तक, तो एक कलेक्टिव विजडम में बड़े बड़े लोगों ने कमाल फैसले किए। मैं जुल्फिकार अली भुट्टो की जो रिव्यू पिटीशन थी वो एक किस्म का फुल बात कर रहे हैं, आज भी वही कमाल फैसले हो रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप। तो वो तो जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे तो सारे फुल कोर्ट वाले लोग थे सर। अब ये है कि ये जो मुतालबा है, अब फुल कोर्ट का बात आपकी ठीक है, अगर आपको इतराज नहीं है आप कर सकते हैं। मैंने उनको कहा कि जी आपने जिस वजह से आप कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आया, आप रिलाय कर रहे हैं शिक 3 पे। शिक 3 में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री पार्टी को फौकियत हासिल होगी, तो लिहाजा वो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री पार्टी की फौकियत को स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने नहीं देखा। तो मैंने कहा कि पैरा 2 और 1 भी तो पढ़ ले, जहां आपने कहा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी पर पॉलिटिकल पार्टी को फौकियत होगी। तो लिहाजा उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और वो मेरी बात माने। बाकी 2 जजेस जो है एकदम खामोश हो गए, क्योंकि उनको उस वक्त एकदम अंदाजा हो गया था कि भाई इसके आगे अब आप क्या बात करेंगे। इरफान कादिर साहब एक बात और आपसे जानना चाहते हैं, जिस पर वहां भी आपसे सवाल मतलब कोर्ट के अंदर इसके ऊपर बात हुई मामले पे। जो खत का मामला है चौधरी शुजात के डिप्टी स्पीकर के पास, वो उनको वहां बैठे जब वोट काउंट हो रहा था उस वक्त मौसूल हुआ था, वो खत पहले से उनके पास था? देखिए फैक्चुअल कंट्रोवर्सी तो थी नहीं यहाँ पे। जब हम कोई बात करते थे तो वो कहते थे जी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी थोड़ी है इस केस में। इस केस में तो तशरीह का मामला है, और तशरीह जो है कि ऐसी ऑर्डर की करनी थी जिस ऑर्डर के अंदर तजाद था। इन हालात में इन चीजों पे तो बात ही नहीं हो रही थी। और हकीकत ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर की जो वर्किंग है उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? इमरान खान साहब जब फैसले करते हैं तो वहां क्या सुप्रीम कोर्ट अंदर घुस के बैठी होती है साथ उनके? तो लिहाजा पॉलिटिकल पार्टी के अंदर के जो फैक्ट्स हैं, इनके अंदर के मामला हैं, अगर पार्टी हेड ने उनको बता दिया है, उनको स्पीकर को, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है और वो भी मुबहम है, तो उसमें डिप्टी स्पीकर का क्या कसूर है?